ये था इस खुश्की का ग़िज़ाई इलाज, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से आपका ये मिजाज हो चुका था, जिसमें खुश्की के मसाइल पैदा हो चुके थे। ये ग़िज़ाई इलाज करने से आपके जिस्म में वाफर मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स पैदा हो जाएंगे, जिससे आपके ये मसाइल हल हो जाएंगे। अब मैं आपको वो नुस्खा जात बताने लगा हूँ जो कि इंतहाई सस्ते तरीन और घर में बनाने वाले आसान नुस्खा जात हैं, जो आप आसानी के साथ बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दो इंतहाई सस्ते तरीन बेहतरीन नुस्खा जात नोट फरमा लीजिए, जो आपने इस खुश्की वाले मिजाज में इस्तेमाल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। ख़वातीनो हज़रात, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मौजू खुश्की का मौजू है। इस मिजाज में जिन अफराद को खुश्की के मसाइल का सामना करना पड़ता है, आज हम खुश्की के अमराज पर बात करेंगे। आज मैं आपको खुश्की के मसाइल के मुताल्लिक़ बेहतरीन किस्म के नुस्ख़ाजात और साथ ग़िज़ाई इलाज बताने जा रहा हूँ। जिन नौजवान बालग लड़कियों और जिन नौजवान बालग लड़कों से लेकर ख़वातीन मर्द हज़रात जिनकी उम्र 45 से 50 साल तक के दरमियान होती है, आज मैं उनके खुश्क मिजाज पर बात करूँगा। जो ख़वातीनो हज़रात या नौजवान लड़के लड़कियाँ जब खुश्की की ग़िज़ाएँ खाने के बाद इस मिजाज में आ जाते हैं, तो उनका कौन सा ग़िज़ाई इलाज और कौन से नुस्ख़ाजात होंगे जिनके इस्तेमाल करने से उनके मसाइल हल हो जाएंगे। ये ख़वातीनो हज़रात जिस मिजाज में होते हैं, इस मिजाज में जिस्म के ऊपर खुश्क दाने भी निकल आते हैं, जिस्म के ऊपर सफ़ेद किस्म के निशान भी पड़ते हैं। जब आप अपने नाखून मारेंगे तो वहाँ पर आपके जिस्म पर इंतहाई खुरदरे से सफ़ेद निशान पड़ेंगे। ये खुश्की के मिजाज की अलामत है। अमूमी तौर पर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा इन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और अंदरूनी खुश्की के जो मसाइल में सबसे बड़ा जो मसला है वो कब्ज़ का है। आज हम कब्ज़ के ऊपर भी इसी मिजाज में बात करेंगे, मगर ये याद रहे कि ये मैं उन अफराद का इलाज बताऊंगा जिनकी उम्र 14-15 साल से लेकर 45 से 50 साल तक के दरमियान है। अगर इससे आगे पीछे हो जाते हैं तो फिर मैंने आपको उम्र के लिहाज से सेहत वाले मिजाज पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक मैंने एक वीडियो बयान की है। जब आप वो मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आप समझ जाएंगे कि मैंने ये वाला इलाज 14 साल से लेकर 45 से 50 साल तक के ख़वातीनो हज़रात के लिए क्यों बताया है। उम्र के लिहाज से सेहत के 6 मिजाज की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मैंने एक पूरी मुकम्मल वीडियो तैयार की है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देता हूँ। वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, वो आपके बहुत काम आएगी। तिब के अंदर जिस मिजाज को खुश्की गर्मी वाला मिजाज कहा जाता है, आज मैं आपको अभी पहले उस यूरन की तस्वीर दिखाऊंगा जो इस मिजाज के ख़वातीनो हज़रात को इस तरह का यूरन यानी पेशाब आता है। फिर आप आसानी के साथ आपने कौन सी ग़िज़ाएँ और कौन सी दवाएँ, अरकियात, मुरक्कबात इस्तेमाल करने हैं। अब याद रखें, जब दो कायनाती कैफ़ियत आपस में मिलती हैं, मतलब कि जब 75% खुश्की और 25% गर्मी आपस में मिलती हैं, तो जो मादा तैयार होता है वही ये मादा हमारी खाने पीने वाली जिन ग़िज़ाओं के अंदर पाया जाता है। इस मिजाज के ख़वातीनो हज़रात उस किस्म की ज़्यादा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हमारे जिस्म के अंदर तबई तौर पर यानी कि सेहत की हालत में जो कार्बोहाइड्रेट्स पड़े होते हैं, उनका बहुत तेज़ी के साथ जिस्म से अखराज हो जाता है। यानी कि खुश्की वाली ग़िज़ाएँ खाने से हमारे जिस्म से सेहत वाले कार्बोहाइड्रेट्स का यानी कि 75% तरी और 25% रोशनी के मादे का जिस्म से तेज़ी के साथ अखराज हो जाता है, जिस वजह से बाकी सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म के अंदर खुश्की ही खुश्की बच जाती है, जिस वजह से ये अमराज पैदा होते हैं जिनमें कब्ज़ भी शामिल है। लेकिन कब्ज़ का ये मामला है कि वो बाकी और मिजाजों में भी हो सकती है, मगर इस मिजाज में यानी कि 14 साल से लेकर 50 साल तक के ख़वातीनो हज़रात को जो कब्ज़ का मसला होगा
वो इस मिजाज में होगा। तो इस मिजाज की मैं आपको पहले यूरन की तस्वीर दिखाता हूँ, वो आप तस्वीर देख लें। फिर उसके बाद मैं आपको ग़िज़ाई इलाज और नुस्ख़ाजात बताऊँगा जिनके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप सेहत की तरफ वापस लौट आएंगे। याद रहे, मैंने अभी आपको जो यूरन यानी पेशाब की तस्वीर दिखाई है, अब मैं आपको जो ग़िज़ाई इलाज और जो नुस्ख़ाजात नोट करवाऊँगा, सिर्फ़ और सिर्फ वही ख़वातीनो हज़रात ये ग़िज़ाई इलाज और नुस्ख़ाजात इस्तेमाल करें जिनको इस तरह का यूरन यानी पेशाब आएगा जिसकी मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई है। इस किस्म के मिजाज के अफराद के साथ जो मसाइल पेश आते हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इस तरह की 3 नंबर की ग़िज़ाएँ यानी खुश्की गर्मी वाली ग़िज़ाएँ खाने के बाद उनके जिस्म से बहुत तेज़ी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अखराज कर जाते हैं जिनकी हमारे जिस्म को इंतहाई ज़रूरत होती है। यानी कि 75% तरी और साथ 25% रोशनी वाला मादा जिस्म से अखराज कर जाता है। अब हम इन अफराद का इलाज कैसे करेंगे वो नोट फरमा लीजिए। अब हम इन अफराद को वो ग़िज़ाएँ और वो दवाएँ, अरकियात, मुरब्बाजात, मरकबात, कावाजात इस्तेमाल करवाएंगे जिनसे इनके जिस्म के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स पैदा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स पैदा करने के साथ साथ जिस्म में रोकेंगे, जिस वजह से इनके जिस्म में जो 75% तरी ज़ाया हो चुकी थी उसको हम पैदा करके इन ग़िज़ाओं और दवाओं से उनके जिस्म में ये तरी बहाल हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट्स की पैदाइश होनी शुरू हो जाएगी, जिस वजह से इन अफराद के जिस्म से खुश्की का आहिस्ता आहिस्ता ख़ात्मा होना शुरू हो जाएगा और इनके अंदर तबई तौर पर यानी सेहत की हालत में जो रतूबात अखराज कर गई थी वो बहाल होना शुरू हो जाएंगी और ये मरीज़ सेहत की तरफ वापस लौट आएगा। अभी मैं आपको इस मिजाज के तमाम ख़वातीनो हज़रात जिनकी उम्र 13-14 साल बालग होने से लेकर 45 से 50 साल तक की उम्र की होगी और उनको इस तरह का यूरन आएगा, तो वो ये ग़िज़ाई इलाज और नुस्ख़ाजात बेफ़िक्र होकर ख़ुद बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका ये मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। आपको पहले ही 3 से 4 दिन में अंदाज़ा हो जाएगा कि इस ग़िज़ाई इलाज की कितनी अहमियत है। अभी मैं आपको पहले ग़िज़ा बताऊँगा, फिर आपको नुस्ख़ाजात नोट करवाऊँगा। इस मिजाज के अफराद अपना नाश्ता नोट फरमा लें। आपने नाश्ते में क्या इस्तेमाल करना है। इसमें आपने नाश्ते में मुरब्बा गुलकंद, मुरब्बा गाजर और साथ पेठे की मिठाई, मिठाई की दुकान से आम तौर पर पेठे की मिठाई मिल जाती है। आप पेठे की मिठाई का उनसे ज़िक्र करेंगे, वो आपको दे देंगे। ये आपने मुरब्बा गुलकंद 1 चम्मच इस्तेमाल करना है और मुरब्बा गाजर आपने थोड़ा सा खाकर आपने साथ पेठे की मिठाई का 1 पीस खा लेना है। इसके बाद आपने सूजी का हलवा थोड़ा सा आप 3 या 4 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो थोड़ा देसी घी में बना हो तो ज़्यादा अच्छा है, या 2 चम्मच आप रोगने बादाम के डाल लें। इसके आधे घंटे के बाद आपने एक कहवा इस्तेमाल करना है जिसमें आपने सब्ज़ इलायची और ज़ीरा सफ़ेद आप 2 कप पानी डाल लें। उसमें 5 से 6 छोटी इलायचियाँ कूट कर डाल लें और छोटी चाय वाली चम्मच आधी सफ़ेद ज़ीरा कूट कर डाल लें। इसमें आप आधा कप पानी का खुश्क होने दें। जब 1.5 कप बच जाए तो वो आप ठंडा करके थोड़ा सा शहद डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसे ही पी लें तो ज़्यादा बेहतर है। कहवे का नोट फरमा लें। ये कहवा आपने दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात को इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने दिन में और रात में खाने में क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। नुस्खा नंबर 1, आप सुहागा और मलट्ठी हम वज़न ले लीजिए और इन दोनों का पाउडर बना लीजिए और छाननी से छान लीजिए। अब आप इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लें और 1 चाय वाला चम्मच आपने सुबह, दोपहर, शाम और रात को उस कहवा के साथ इस्तेमाल करना है। वो कहवा सफ़ेद ज़ीरा और सब्ज़ इलायची से आपने तैयार कर। एक दूसरा नुस्खा भी नोट फरमा लीजिए। सुहागा 7 तोला,
मलट्ठी 7 तोला और रेवन चीनी 4 तोला। ये आपको बआसानी पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। इन तीनों का सफ़ूफ बना लीजिए, छाननी से छान लीजिए। और ये भी आपने चाय वाला 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम और रात को 4 टाइम उसी कहवा के साथ इस्तेमाल करना है। दोनों नुस्खा जात तैयार करते वक्त एक बात ज़हन नशीन कर लें, सुहागा जब आप पंसार स्टोर से लेकर आएंगे उसको आप बारीक करके कूट लें। उसके बाद आपने उसको तवे पर डालकर हल्की आंच पर आपने बरियां कर लेना है। सुहागा को आपने कूट कर हल्का सा चम्मच के साथ हिलाते रहें। 3 से 4 मिनट तक वो बरियां हो जाएगा, बिल्कुल हल्की आंच पर। तो वो आप उसको इस्तेमाल करें। अब मैं आपको खुश्की वाले इसी मिजाज के अंदर कब्ज़ का इलाज बता रहा हूँ, जो कि 14 साल से लेकर 50 साल तक के ख़वातीनों हजरात को इस तरह का यूरन आएगा, जो मैंने यूरन की तस्वीर आपको दिखाई थी। अगर इस तरह की यूरन की तस्वीर के मिजाज वाले जितने भी अफराद होंगे, उनको अगर शदीद कब्ज़ होती है तो उसके लिए इंतहाई आजमूदा नुस्खा नोट फरमा लीजिए। इससे आपकी कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। मैं आपको एक कहवा बताने लगा हूँ, वो नोट फरमा लीजिए। आप 3 बड़े कप पानी के ले लीजिए और उसके बाद पंसार स्टोर से अमलतास मिलती है। अमलतास छड़ी की तरह बनी होती है, तकरीबन 1.5 से 2 फुट के छड़ियाँ बनी होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं, जो कि आपने दरख्तों पर भी लटकी हुई देखी होंगी मुख्तलिफ़ रास्तों में। आप वो अमलतास ले लें, उसको तोड़ लें, उसके अंदर से टिक्कियाँ बनी हुई निकलेंगी, ब्लैक कलर की, काले रंग की टिक्कियाँ बनी होंगी। वो आपने 6 से 8 टिक्कियाँ ले लेनी हैं, वो आप पानी में डाल लें। उसके बाद आपने 10 से 12 पत्ते सना मक्की के ले लें, वो भी आपने कहवा में इस्तेमाल करने हैं। और साथ आप 1 चम्मच सौंफ डाल लें, 1 चम्मच सौंफ डाल लें। और साथ आप 20 से 25 पत्तियाँ गुलाब की डाल लें। इस कहवा को खूब उबालें। जब ये आधा कप खुश्क हो जाए, 2 से 2.5 कप बच जाएं, तो इसको शहद के साथ मीठा करके इस्तेमाल करें। ये आपने कहवा हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। 1 बड़ा कप इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आप 4 से 6 घंटे बाद फिर 1 कप इस्तेमाल कर लें। इससे आपका पुरानी से पुरानी शदीद कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। मगर याद रखें, ये कहवा आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसी मिजाज में इस्तेमाल करना है जिसकी मैंने आपको यूरन की तस्वीर दिखाई है। इसके अलावा अगर किसी ख़वातीनों हजरात को किसी और कलर का यूरन आता है तो उसमें आप ये कहवा इस्तेमाल ना करें, फिर आपको ये कहवा नुकसान देगा। यूरन चेक करने की शराइत के मुताल्लिक़ मैंने एक वीडियो तफसील के साथ बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देता हूँ। वो वीडियो आप तसल्ली के साथ देख लीजिएगा, ताकि आप अपना यूरन चेक करके अपना आसानी के साथ ख़ुद इलाज कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप अगली वीडियो तक हकीम समीउल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।